डी में जो है आपका 6 सवाल रहेगा, प्रत्येक सवाल 5 नंबर का रहेगा। बनाना कितना है उसको भी देख लो आप लोग। 6 में सवाल, सेक्शन डी जो है, सेक्शन डी में आपका 6 गो रहेगा, 6 क्वेश्चन। इसमें आप लोग को जो बनाना है, आंसर एनी 4। वाह, वेरी गुड, ये आपको ज्यादा राहत देगा, 4। वाह, सेक्शन डी में आपको राहत देगा। सवाल रहेगा 6, बनाना है आप लोग को मेरे दोस्त, बनाना कितना है? बनाना है 4। तो मैं आपको अब यहां बता देना चाहता हूं 4 को सवाल किसका किसका बनाओगे, 4 को किसका किसका बनाओगे। सेक्शन डी वाला मैं बता देता हूं, 2 सवाल आप बना देना मैक्सिमा मिनिमा का, जो बहुत इजी रहेगा। मैक्सिमा मिनिमा 2 सवाल बनाना, बहुत इजी तरीके से बनेगा, बहुत इजी तरीके से बनेगा। 2 को उसका बना लेना, एक एलपीपी का बना लेना, 3 को हो गया, और एक मैट्रिक्स का बना लेना, एक्स वाई जेड का वैल्यू, 4 हो गया। 4 को हो गया भाई, यही तो आपको बनाना है। एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए आसान है। मैक्सिमम मिनिमा का 2 सवाल देख रहे हैं आजकल, बहुत इजी तरीके, मतलब इजी पूछ रहा है, विदाउट लैंग्वेज प्रॉब्लम पूछ रहा है, तो 2 को उसको बनाना है। एक एलपीपी का बनाना है, जो एलपीपी बहुत इजी है ना, और एक बनाना है एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना। 4 सवाल बनाना है भाई, 6 सवाल में 4 को बनाना, नहीं बनाए खूब डंगाएंगे, बता देता हूं। आवाज वगैरह नहीं जा रहा है क्या? आवाज वगैरह? चलिए आगे देखिए। अब मैं क्या करता हूं उसको देखो बेटा। अब मैं आता हूं सेक्शन ए में। सेक्शन ए स्टार्ट हो रहा है आपका ऑब्जेक्टिव। टोटल सवाल रहेगा 30, टोटल रहेगा मेरे दोस्त 30। 30 में 30 को बनाना, लेकिन प्रत्येक सवाल रहेगा 1 नंबर का। अब यहां पे बोला जा रहा है कि ये रिलेशन आर ऑन सेट, एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 का, और आर में दिया हुआ इतना एलिमेंट, ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है 1 1 2 2 1 2 3 3 2 3 दिया हुआ है। यहां पे बोला जा रहा है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, या तो आपका सिमेट्रिक होगा, या तो आपका ट्रांजिटिव होगा, या तो आपका सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दोनों होगा। इसको समझने के लिए आप लोगों को काम करना होगा। क्या काम करना होगा? सबसे पहले रिलेशन का जो आपका परिभाषा होता है, कब उसको सिमेट्रिक बोलेंगे, कब उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, कब उसको हम लोग ट्रांजिटिव बोलेंगे, ये याद रखना होगा आप लोगों को। याद होगा अच्छी बात है, याद नहीं है तो हल्का फुल्का मैंने यहां पे आपको याद करवा देता हूं। देखो मेरे भाई, ये कॉमा ये मतलब सेम एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। और बेटा यहां पे x कॉमा वाई, इसी को पलट देना, ये बिलोंग कर रहा है कहीं r से, इसी को पलट देंगे तो y कॉमा x ये भी बिलोंग करना चाहिए आपका r से, इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे पहलवान? सिमेट्रिक। और यदि x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है r से, तो y कॉमा x भी बिलोंग करना है, x कॉमा वाई, y कॉमा z भी बिलोंग करना चाहिए आपका r से, x z भी बिलोंग करना चाहिए आपका, x z भी बिलोंग करना चाहिए आपका r से, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव। अब देखो मेरे दोस्त, इसको जब मैंने इसका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1 कॉमा 1 आएगा, 1 फिर 2 2 भी आएगा और 3 3 भी आएगा, इसके अलावे और आएगा। लेकिन ये तीनों देखा जाए तो इस रिलेशन में है, ये तीनों जो है इस रिलेशन में है। उसके साथ साथ इसको देखो 1 कॉमा 2 इसमें है आर में, लेकिन यदि इसी को मैं पलटेंगे मेरे दोस्त तो ये देखा जा रहा है कि ये नहीं है, तो ये आपका जो है ये जो रिलेशन है वो आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, तो सिमेट्रिक आपका कट गया, ये नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का जितना भी है आपका सेम ऑर्डर पेयर वाला एलिमेंट वो आपका है। उसके बाद ट्रांजिटिव में आता हूं, यदि 1 2 मतलब ए कॉमा बी है और यहां पे बी कॉमा सी है, ए कॉमा सी मतलब 1 कॉमा 3,
1,3 देखा जाए तो ये रिलेशन में नहीं है, नॉट इक्वल, नॉट बिलोंग टू रिलेशन। और यदि ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है, यदि ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है तो ये जो रिलेशन है ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये रिलेशन जो है मेरे दोस्त वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ना ये हुआ और ना ये हुआ, अरे समेटिक है ये नहीं है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। ऑप्शन नंबर आपका ये होगा। ऑप्शन नंबर जो है बेटा वो आपका क्या होगा, ये नंबर होगा। चलिए अगला सवाल पे आता हूं। देखिए अब मैं आता हूं आपका सवाल नंबर 2 पे आता हूं। 2 देखिए, सवाल नंबर 2 पे आता हूं। 2 को जरा देखिएगा आप लोग, आवाज क्लियर जा रहा है ना? चलो बेटा आगे देखो। हाँ ये सवाल है, यहां पे लेट आर को डिफाइन किया गया है आर टू आर। आर को डिफाइन किया गया है आर टू आर, मतलब ये जो है आर टू आर मतलब रियल नंबर का सेट है। ये दोनों जो है बेटा रियल नंबर का सेट, और एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 3x। तो यहां पे आपसे बोला जा रहा है क्या ये फंक्शन आपका 1 1 ऑन 2 होगा। एफ इज मैनी 1 ऑन 2 होगा, एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन 2, और एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो मेरे दोस्त ये सब चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए इसका थ्योरी, कि 1 1 फंक्शन कब कहेंगे, कब कोई फंक्शन को ऑन 2 फंक्शन बोलेंगे, कब कोई फंक्शन को मैनी 1 फंक्शन बोलेंगे, और कब कोई फंक्शन को 1 1 ऑन 2 इंटू वगैरह बोलेंगे। ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। चलो हल्का समझा देता हूं 1 1 कब बोलेंगे। कोई भी फंक्शन मेरे दोस्त 1 1 फंक्शन कब कहलाएगा, मान लेते हैं 2 को सेट है ए और बी, ए बी और यहां पे सी मान लेते हैं, यहां पे मान लेते हैं कुछ भी हो मेरे दोस्त, कुछ भी हो सकता है 1 2 3। यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का सिंगल इमेज माने सेट बी में सिंगल इमेज बनना चाहिए, सिंगल इमेज बनना चाहिए, तो इस प्रकार के सेट को बोलेंगे ये जो है 1 1 फंक्शन है। इसको क्या बोलेंगे बेटा, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग 1 2 फंक्शन कब बोलेंगे, ऑन 2। इसको हम लोग ऑन 2 फंक्शन कब बोलेंगे, इसके बारे में जरा समझ लो। देखो यार याद रखिएगा, सेट ए में जो एलिमेंट रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, बोलते हैं पहलवान, डोमेन। और इसमें जो एलिमेंट है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं को डोमेन, को डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, को डोमेन बोला जाता है, याद रखिएगा। तो इसके एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट को बोला जाता है को डोमेन, आगे में बताएंगे। सेट ए के एलिमेंट को बोला जाता है डोमेन। और ये जो देखो ए का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ। ये सब जो है जो इसका जो इमेज बन गया इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। याद रखिएगा यदि रेंज बराबर को डोमेन हो जाए, यदि रेंज बराबर को डोमेन हो जाए मेरे दोस्त, को डोमेन, कुल मिला जुलाकर आपको ये समझना है कि 1 2 फंक्शन कब कहेंगे, जब सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, मतलब सबका किसी ना किसी, मतलब सबका प्री इमेज होना चाहिए, सबका प्री इमेज होना चाहिए। यदि हर एलिमेंट का प्री इमेज हो तो उसको बोला जाता है ऑन 2 फंक्शन। क्लासरूम में कुछ ही दिनों के बाद मैं आप लोगों को बताने वाले हैं। अब देखो यहां पे दो को जो सेट दिया हुआ है मेरे दोस्त, ये जो सेट है रियल नंबर का है,
और यदि ये रियल नंबर का सेट है तो जरा सा समझ लीजिएगा। अभी मैं आपको क्या बोले 1-1 फंक्शन के बारे में कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का सिंगल इमेज होना चाहिए सेट बी में, ठीक है। सेट बी में सिंगल इमेज होना चाहिए। कितनों में अभी आपको समझाएंगे, जब तक आप लोग इसके बारे में हल्का थ्योरी नहीं जानोगे कैसे बना पाओगे बताओ। मान लेते ये दो को सेट दिया हुआ है, दोनों जो सेट है वो रियल नंबर का है। रियल नंबर, अभी आप लोग को पता होना चाहिए रियल नंबर, सारे के सारे नंबर को रियल बोलेंगे, कहीं इमेजिनरी को हटा दिया जाए तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर -1 -2 -3 1/2 सारा नंबर आएगा। इसी तरह इसमें भी आएगा। कितना समझाएंगे बेटा, कुछ भी आ सकता है, इससे आएगा। अब यहां पे एक फंक्शन दिया हुआ है आपका fx = 3x दिया हुआ है। fx = क्या दिया बेटा 3x। अब देखो यहां पे कोई भी x का वैल्यू ले लो और इसमें रख के देखो क्या इधर वाले एलिमेंट का 2 इमेज बनना चाह रहा है क्या। 2 इमेज का मतलब जरा सा मैं समझाता हूं। मान लेता हूं रोहित नाम का एक लड़का है, यदि इसका रिलेशन एक गर्ल के साथ है, एक लड़की के साथ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1-1। लेकिन यदि इसका रिलेशन किसी और के साथ हो जाता है तो ये आपका 1-1 नहीं होगा। मतलब इसमें एलिमेंट को रखो, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो यहां पे 0 कर देगा, मतलब क्या है कि इसका इमेज बनेगा 0 के साथ। इसमें 1 रखेंगे तो 3 में 1 रखेंगे, 3 आएगा, मतलब 1 का इमेज बनेगा 3 के साथ। देख लीजिएगा जितने सारे एलिमेंट है इसमें कहीं आप रखोगे सबका अलग अलग इमेज बनेगा। और यदि हर एलिमेंट का अलग अलग इमेज बन रहा है तो उसको बोला जाता है 1-1 फंक्शन। क्या बोला जाता है बेटा 1-1 फंक्शन बोला जाता है। तो ये जो है हर एलिमेंट का अलग अलग इमेज बन रहा है तो इसको ये 1-1 फंक्शन होगा। मतलब ये यहां से यहां 1-1 हो गया। अब हल्का 1-2 के बारे में समझ लो। 1-2 में क्या बताएं, कोडोमेन = रेंज या रेंज = कोडोमेन। बोलचाल की भाषा में सेट बी वाला कोई भी एलिमेंट खाली ना रह चाहिए, तो ये खाली नहीं रहेगा। इसको मैं बनाने का तरीका बता देता हूं कि आखिर इसको बनाओगे कैसे। बनाने का क्या तरीका है पहलवान, उसको देखो। बनाने का तरीका देख लो। बनाने के तरीका के आधार पे आपको बताना है क्या ये 1-2 फंक्शन है या नहीं है। तो बनाने का तरीका क्या है उसको देखो बेटा। इनको जरा बदल देता हूं जाके ज्यादा दिखेगा, ये दिखेगा ना। देखिए आपको क्या करना है, y = fx, और y बराबर सबसे पहले fx लिखना है। और यहां से क्या करना है, यहां से आपको x का वैल्यू निकाल लेना है। किसका वैल्यू निकालना है, x का। x का मान निकालने के बाद जो फंक्शन दिया हुआ है इसी में पुट कर देना x का वैल्यू निकालने वाले। यदि ये y के बराबर आ जाता है, यदि ये y के बराबर आ जाता है तो उसको बोलेंगे 1-1 फंक्शन। और यदि ये y बराबर नहीं आएगा, सॉरी, यदि y बराबर आ जाएगा तो उसको बोलेंगे 1-2 फंक्शन। और कहीं नहीं आएगा तो नहीं बोलेंगे। अटर पटर आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन समझने वाला चीज है। जरा सा क्लासरूम में जब इसका थ्योरी को रगड़ के बताएंगे आप लोग को तो वहां पे बेटर रहेगा। यहां पे ऐसे समझ लो। fx का वैल्यू क्या है बच्चा बताओ। fx का जो मान है बेटा 3x। अब क्या करना है, यहां पे x का वैल्यू निकाल लेना है। तो y बाय क्या निकल जाएगा 3 = x। x का मान निकल गया। अब आपको क्या करना, उसको देखिए। अब आपको क्या करना है उसको देखो। x का मान कितना निकल गया बेटा y/3। यहां पे रखो x का वैल्यू y/3। यहां भी रखेंगे x का वैल्यू 3 × y/3। ये कट गया, किसके बराबर आ गया, y बराबर। वही तो समझाए थे
कि यहां पे x का वैल्यू निकालो, इसे x का वैल्यू निकालो इस प्रकार करके, और जो फंक्शन दिया हुआ उसमें रख दो, और यदि ये y के बराबर आ गया तो इसको हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। तो यहां पे देखा कि ये आपका 1 भी है और ये आपका 1 भी है, तो ये सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए नंबर होगा। दूसरा क्लियर हो गया एकदम। हमारे बच्चे टेंशन नहीं लेना, इस चैप्टर का जब मैं ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो 20 को सवाल करवाएंगे, क्लियर कर देंगे। अभी एक दिया हुआ है मॉडल सेट में, भैया देखिए देख लो। आगे निकलता हूं, आगे निकलता हूं, आगे निकलता हूं दोस्त। आगे देखिए, मन लगाइए जरा सा। पहले बोलें कि डेटा वगैरह आप लोग बचा के रखिए, सीखिएगा जरा सा, मेरे साथ कमेंट कीजिएगा, तब ना पता चलेगा आप लोग समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। सो चल बेटा आगे देखो। अब यहां के बाद जो सवाल स्टार्ट होता है, कोई जान नहीं है मेरे दोस्त, कोई जान नहीं है। यहां के बाद जो सवाल स्टार्ट होता है उसमें कोई जान नहीं है। ये सब सवाल में अब कोई जान नहीं है। देखिए, ये कंपोजिशन फंक्शन का सवाल दे दिया गया। कंपोजिशन फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन का सवाल है बेटा। अब कंपोजिशन फंक्शन का सवाल कैसे बनाओगे जरा उसके बारे में समझ लो। यदि आपका दिया रहेगा, इसको स्टैंडर्ड भाषा में बोलोगे तो एफ कंपोजिशन जी बोलना है। बोलचाल की भाषा में इसको फॉग बोल सकते हो। जब इस फॉर्म में रहेगा तो आपको लिखना कैसे है, एफ का एफ लिखोगे और ये जो है वो इसको हटा करके आपको इस फॉर्म में लिखना है। यदि ऐसे रहेगा तो इसको कैसे लिखोगे बेटा, इसको ऐसे लिखना है। ये याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है। चलो आगे देखो। तो यहां पे एफ एक्स बराबर दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, और आप लोग को ये निकालने के लिए करा, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान है। क्या करोगे, इसको अभी मैंने लिखने के लिए बताएं। देखिए, इसको आप कैसे लिखोगे मेरे दोस्त, उसको देख लो। यहां पे ऐसे लिखा हुआ है और यहां ए लिखा हुआ है। बचवा बहुत आसान है, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है बेटा कि f0 का मान क्या होगा। अभी आपके पास एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 7 है ना। अब क्या करना है, ये x का मान होता है, x का मान यहां 0 रख दो, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, यहां पे 7 आ जाएगा। मतलब जैसे आप f0 का मान निकालोगे तो यहां 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, यहां पे 0, यहां पे 7 आ जाएगा। मतलब f0 का वैल्यू 7 आएगा, ये 7 आ गया। फिर क्या करोगे, फिर ये x का वैल्यू है, ये किसका मान है, x का। अब ये f और ये f मिल रहा है। फिर आपको क्या करना है, ये जो x का वैल्यू कितना है 7 है, इसको यहां पे रखना है। जैसे में रखेंगे तो 7 का स्क्वायर आएगा प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 7, 7 का स्क्वायर को हम लोग 49 बोलेंगे और यहां पे 14 आ जाएगा। बेटा ये दोनों को ऐड कर देना है। जैसे दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पे 9 और 4 मिलके 13 होगा, 4 5 और 1 6, 63 इसका आंसर होगा। 63 मतलब ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। ऑप्शन नंबर है बेटा वो आपका क्या होगा, बी नंबर होगा। ऑप्शन नंबर जो है वो बी नंबर होगा। ठीक है, चलो बेटा आगे देखो। आगे आगे आपको देखना है,
लेकिन मैं सोच रहा हूं इसमें एक दो और सवाल करवा दूं, एक दो और सवाल करवा देता हूं ताकि आप लोग के लिए और अच्छा रहेगा, समझ जाएगा। ठीक है, एक दो और सवाल देख लो, अपने मन से दे देता हूं और उसको बना देता हूं। देखिए, ऐसे सवाल जो देने के लिए जा रहा हूं, याद रखिएगा आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल में देने के लिए जा रहा हूं। ये सवाल 2014 वगैरह में पूछा गया था। देखो, मान लेते हैं यहां मान लेते हैं कि fx बराबर दिया हुआ है x प्लस 7 और gx बराबर दिया हुआ है x माइनस 7। बेटा ये मान लेता हूं ये आपका दिया हुआ है, और यहां पे आप लोगों को निकालने के लिए करा है फॉग, यहां पे मान लेते हैं 7 दिया हुआ है, ऐसे निकालने के लिए करा है। तो मेरे दोस्त इसको आप क्या लिखोगे, f का f, यहां पे G7, इस प्रकार आप लोग को लिखना है। अब देखिए आप लोग को G7 का वैल्यू चाहिए, G7 का मान चाहिए, तो G में आना, यहां G मिल गया, इसमें भी G, इसमें भी G। अब यहां x है तो यहां भी आपका x है, लेकिन x के बदले कितना पुट करना है, 7, यहां 7, यहां 7, तो 7 में 7 चला जाएगा 0, मतलब G7 का मान यहां पे आ जाएगा आपका 0, तो इसके बदले 0 पुट कर देना। अब फिर यहां पे f, तो यहां पे f में मिलाना है, x के बदले यहां पे x है तो यहां पे x है, x के बदले कितना आ गया 0, तो यहां रखो 0 प्लस 7, तो जो इसका आंसर जो आएगा वो 7 आएगा, 7 आएगा बेटा, 7 आएगा। चलिए आगे देखता हूं। अब यहां पे आपसे बोला जा रहा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ tan इनवर्स -1। यदि tan इनवर्स -1 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ रहा है, एक फॉर्मूला लिखाया गया था कि tan इनवर्स -x हो तो इसको आप लोग लिख सकते हो माइनस tan इनवर्स x, माइनस को बाहर निकाल देना है tan इनवर्स 1। ये जो 1 है बेटा इसको लिखेंगे tan इनवर्स tan π/4, ये जो मिल के है मेरे दोस्त ये दे देगा π/4, इसके साथ क्या लगा रहेगा माइनस। इसका रेंज या तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का बात की जाए, प्रिंसिपल वैल्यू का बात की जाए तो इसका होता है -90 से +90, और -π/4 का मतलब -45 डिग्री, जो इसी के अंदर है, तो बिल्कुल आपका मान सही निकला हुआ है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो बी नंबर होगा। कितने नंबर होगा बेटा, बी नंबर होगा। चलिए आगे निकलता हूं, आराम से देखो। देखिए पांचवा नंबर देखो बेटा, 5 नंबर बीच में बराबर दिया हुआ है तो समझ जाना ये इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिसेस का डेफिनेशन क्या बताए हैं आप लोग को मालूम होना चाहिए। इक्वल मैट्रिसेस का डेफिनेशन बताएं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा वो बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग। और यदि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होगा मेरे दोस्त, तो यहां पे क्या करना है ध्यान दीजिए, एक्स और वाई का वैल्यू पूछ रहा है, एक्स और वाई का वैल्यू, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो जाएगा ये। चलो इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा, मैं इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि इसको हल करने में जरा सा हार्ड हो जाएगा, तो उसको मत लेता हूं। इसका करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, इक्वेट कर दो, तो यहां पे 4x = x + 6 आएगा।
x को मैं इधर ले आएंगे तो 3x इक्वल टू 6 होगा। x का मान आ जाएगा बेटा 2। अब आप लोग को क्या करना है उसको देखिए। x का मान आपका निकल गया, x का मान आपका निकल गया। अब आप लोग को निकालना है y का, तो यही मुझे नजर आ रहा है इजी पड़ेगा। तो यहां पे 2x प्लस y इक्वल टू 7। बेटा x का मान निकालने दो, रखो 2 2 दूना 4। तो यहां पे क्या करेंगे, 7 में 4 चल जाएगा तो बेटा 3 आएगा, 3। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, 2 और 3 कहां नजर आ रहा है मेरे दोस्त, बी नंबर। तो इसका सही आंसर जो होगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी नंबर होगा। आगे देखिए, छठा नंबर सवाल को देख लो। छठा नंबर सवाल यहां पे बोला जा रहा है इफ ये इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये प्लस एडेस क्या होगा। याद रखिएगा ये प्लस एडेस जो है वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक कैसे होगा जरा समझ लो, एक्सप्लेन कर देता हूं। चल बेटा एक्सप्लेनेशन जरा सा दिखाना जरूरी है, एक्सप्लेनेशन दिखाना जरूरी है। लेकिन एक्सप्लेनेशन के पहले आपको याद रखना होगा, एक्सप्लेनेशन के पहले आप लोग को यह समझना है कि आखिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। सिमेट्रिक कोई ऐसे बच्चे हैं जो मेरे को बता सकता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है बेटा बताओ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जरा आप लोग बोल के मेरे को सुनाइए, बताइए। कोई ऐसे बच्चे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बता सकता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो यार, ये डैश बराबर यदि कहीं ये हो जाए, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन किया गया है, याद रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन किया गया है स्क्वायर मैट्रिक्स में किया गया है। यदि ए डैश बराबर ए हो जाए तो ए को बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या तो यदि ये आई जे बराबर ये जे आई हो तो याद रखिएगा इसे हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये डैश का मतलब होता है उसको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में बदल देना, रो को किस में बदल देना है, कॉलम में बदल देना है। रो को बेटा आप लोग को कॉलम में बदल देना है। यदि रो को कॉलम में बदल दोगे तो उसको हम लोग boलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करने का 2 तरीका है। देखिए यहां पे एक मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लो, स्क्वायर मान लेते हैं 2 3 4 5 मान लिए। इसको आप ट्रांसपोज कर दो। जैसे मैं इसको ट्रांसपोज करेंगे मतलब रो बदल जाएगा कॉलम में, ये रो बदल गया आपका कॉलम में। ये दोनों को आपस में आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। जैसे मैं ऐड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 2 और 2 मिलकर के 4, 4 और 3 मिलकर के 7, 3 और 4 मिलकर के 7, 5 और 5 मिलकर के आपका 10 हो जाएगा बेटा। ये जहां दोनों सेम आ गया इसी को हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बेटा, सिमेट्रिक। तो याद रखिएगा ये प्लस एडेस जो होता है वो सिमेट्रिक हो जाएगा, और ये माइनस कहीं एडेस बोलेगा, ए माइनस एडेस, तो ये याद रखिएगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यहां ए प्लस एडेस दिया हुआ, हो सकता है आपको ये माइनस एडेस पूछ दे, ये माइनस एडेस कहीं पूछेगा तो याद रखिएगा बेटा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं इसका अगला सवाल पे आता हूं। अगला सवाल क्या है उसको देखिए, अगला सवाल क्या है बेटा उसको देखिए। अगला सवाल 7वां नंबर का रहा है इफ ए बराबर -1 2 3 दिया हुआ है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से ए का ऑर्डर क्या होगा। कोई भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखा जाता है,
कोई भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखा जाता है m गुने n के फॉर्म में, जहां m होता है टोटल नंबर ऑफ रो, n होता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम। इसमें यदि रो का बात करेंगे एक रो है, कॉलम का बात करेंगे 1 2 3 गो आपका कॉलम है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो होगा मेरे दोस्त वो होगा 1/3 ऑर्डर का, 1/3 ऑर्डर का, 1/3 जो आपका ऑप्शन में दिख रहा है ये नंबर में। तो ये सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये नंबर होगा। अब क्या है, 8वां नंबर सवाल को देखना है। यदि ये बराबर दिया हुआ है इतना तो करेक्ट 2a बराबर क्या होगा, मतलब यहां पे डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे बेटा उसको देखो, कैसे निकालेंगे पहलवान उसको देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे दोस्त, आप 2a को निकाल लो। 2 का 2 रहेगा, a का जो वैल्यू है उसको रख दो 1 4 1 4 और आपका 2 और 2 है। उसके बाद क्या करेंगे उसको देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 8 4 4। अब बेटा इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछ रहा है तो ये साइन डिटरमिनेंट के साइन में बदल जाएगा। 4 दूना 8 8 चौके 32, 4 दूना 8 8 चौके 32। जब घटाएंगे मेरे दोस्त तो -24 आएगा, -24। अच्छा ये यहां पे कर ये किसके बराबर होगा ना, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। चलो इस तरह नहीं है तो दूसरे टाइप का ऑप्शन है इसका, तो दूसरे टाइप का है तो दूसरे तरीके से बताता हूं। देखिए हाँ, यदि 2a का मान पूछता है तो ऐसे भी ऑप्शन वो दे सकता था, लेकिन नहीं दिया है तो खैर कोई बात नहीं है, बहुत तरीका है। दूसरा तरीका देख लो। चल बच्चों आगे देखो, आराम से जरा समझना, आराम से जरा समझोगे, बता देता हूं, फाके नहीं मारोगे, आराम से जरा समझोगे। देखो यार, ये कोई मैट्रिक्स है, यदि इसका ऑर्डर n गुने n रहे, n गुने n, तो और डिटरमिनेंट ऑफ 2a का वैल्यू पूछा, इससे तो ज्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन यदि डिटरमिनेंट ऑफ 2a का मान पूछ रहा है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है, देख लो यार। यदि आप लोग को के के बारे में पूछे, के ठीक है, के के बारे में, यदि ए कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर n गुने n है तो के बराबर क्या होता है उसको देख लीजिए। आपको क्या करना है, के का पावर n आ जाएगा और यहां पे हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। जब भी इस फॉर्म में रहेगा तो यही चीज को यूज करना है आप लोगों को। चल बच्चों आगे देखो 2a के बारे में। तो यहां पे ये जो मैट्रिक्स है ये बेटा 2/2 ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का है। तो यहां पे आ जाएगा आपका 2 का पावर 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ये, 2 का पावर 2 को 4 बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ये। तो ये सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका सी नंबर होगा। कितने नंबर होगा बेटा, सी नंबर होगा। ये फार्मूला को आपको याद रखना है, भूल नहीं जाना, इसको याद रखिएगा। अब मैं आता हूं सवाल नंबर 9 पे, 9 पे आता हूं। 9 नंबर सवाल क्या है उसको देख लीजिए। 9 नंबर सवाल, नाइन नंबर सवाल है, नंबर ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। समझना ये सब सवाल जो है ऐसे, इसका आंसर तो मेरे को मुंह से पता है, लेकिन देख लो आप कैसे समझोगे। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ इच एंटी 0,1। मतलब आपको क्या करना है, 0 मतलब एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 3/3 ऑर्डर का कितना नंबर ऑफ मैट्रिसेस बनेगा, यदि वो एलिमेंट का एंट्री हो सकता है 0 और 1 से। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आराम से समझो। अच्छा पहले मैं
10 बता दिए क्या? 10 हो गया था ना? अच्छा ये अलग है। चलिए तो अब यहां पे आपको क्या करना है बेटा, उसको देखो, इसके बारे में समझिए। 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, 3x3। तो बेटा आप क्या करो, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है बेटा। 3x3 ऑर्डर का आप लोग को एक मैट्रिक्स बनाना है। इसमें आप 2 एलिमेंट को डाल सकता है, 0 को डाल सकता है या तो 1 को डाल सकता है। इसमें भी 0 को डाल सकता है या तो 1 को डाल सकता है। इसमें भी 0 को डाल सकता है या तो 1 को डाल सकता है। इसमें भी 0 को डाल सकता है या तो 1 को डाल सकता है। इसमें भी 0 को और 1 को, इसमें भी 0 को और 1 को, इसमें भी 0 और 1 को, इसमें भी 0 और 1 को, इसमें भी 0 और 1 को। 0 और 1 का मतलब समझो, यहां 0 रखते हैं, इसमें 1 रख दिए, इसमें 0 रख दिए, इसमें 1 रख दिए, 0 रख दिए, 1 रख दिए, 0 रख दिए, 0 रख दिए, 0 रख दिए, 1 रख दिए। इस प्रकार 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कितना बनेगा यदि उसका 2 एलिमेंट हो तब। तो मेरे दोस्त यहां पे आपका जो यूज होगा फॉर्मूला, एंट्री करने का कितना तरीका बेटा, एंट्री करने का कितना तरीका है, 2 है। कितने घर को भरना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 का पावर हो जाएगा 9, और 2 का पावर 9 को बोला जाता है 512। तो ये सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा 512 होगा, 512। चलिए अगला सवाल पे आता हूं, अगला सवाल पे आता हूं बेटा, अगला सवाल पे आता हूं। देखो अगला, हाँ इसमें 1-2 और सवाल है। ये आपका एनसीईआरटी का सवाल है, लेकिन जरूरी ये नहीं कि यही सवाल रहेगा, इसमें और बदल के सवाल दे सकता है। इसमें बदल के कैसे दे सकता है उसको देखिए। मान लेते हैं आप लोग का एलिमेंट दे देगा 0 और 1 ही दे देगा, और आप लोग को बोलेगा कि 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, 2x3 ऑर्डर का। तो सबसे पहले बेटा क्या करना है उसको देखिए। 2x3 ऑर्डर का, जिसमें 2 रो रहेगा, 3 को कॉलम रहेगा। देखो यार, इसको सही से देख लीजिए। 2x3 ऑर्डर का बनाना है, 2x3 ऑर्डर का। इसमें एंट्री कितना तरीका से करता है, 0 और 1 तरीका से। इसमें भी बेटा आपका करता है 0 और 1 तरीका से। इसमें भी करता है 0 और 1 तरीका से। इसमें भी करेगा 0 और 1 तरीका से, मतलब 0 भी रख सकता है और 1 भी रख सकता है। इसमें भी 0 रख सकता है और 1 भी रख सकता है। इसमें भी 0 रख सकता है और 1 रख सकता है। तो कितना नंबर ऑफ मैट्रिसेस बनेगा, क्या बताएं, इसमें गिन लो। यहां पे कितना एलिमेंट को भर सकते हैं, 1 या 2। तो भरने का तरीका आपका क्या है, 2 है। कितने घर को भरना है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 का पावर 6 हो जाएगा, और 2 का पावर 6 हो जाएगा तो आपका 64 को जो है अलग अलग प्रकार का मैट्रिक्स बनेगा बेटा। 64 जो है अलग अलग प्रकार का मैट्रिसेस बनेगा। चलो आगे देखता हूं, आगे देखिए। दस नंबर सवाल, यहां पे बोला जा रहा है कि x का मान क्या होगा। आपसे बोला जा रहा है x का मान क्या होगा यदि ये जो है आपस में बराबर है और ये डिटरमिनेंट है। यहां पे बच्चा गलती करता है, x का मान पूछा जा रहा है, ये डिटरमिनेंट में दिया हुआ है, वो डिटरमिनेंट में दिया हुआ है। हम मैट्रिक्स का रूल लगाता है, डायरेक्ट बचवा कर देता है, ये इससे करता है। क्या बात है, x का मान 2 आ गया।
जो यहां गलत हो गया। ये नियम कब लगाता? ये नियम जब वो मैट्रिक्स में रहता तब लगाता, लेकिन ये मैट्रिक्स में नहीं है, ये आपका डिटरमिनांट में है। और डिटरमिनांट में क्या तरीका है मेरे दोस्त, उसको देखो। डिटरमिनांट का तरीका कुछ अलग है मेरे भाई, डिटरमिनांट का तरीका कुछ अलग है। इसमें क्या करोगे उसको देखिए। इसमें आपको करना है, इसमें आप लोगों को करना है बेटा, उसको देखो। ऐसे गुना करना है, प्रिंसिपल डायगोनल को गुना करना है, फिर प्रिंसिपल डायगोनल को गुना करना है, फिर ऑफ डायगोनल गुना करना है। 4 तिया 12 इक्वल टू, इधर आ जाएगा 5x माइनस 6x, ये घट जाएगा -2 आएगा, और यहां पे आपका -x हो जाएगा। माइनस और माइनस कट जाएगा बेटा, तो x का मान आपका 2 आ जाएगा। x का जो मान आएगा 2 आएगा। सही ऑप्शन ये नंबर होगा। सही ऑप्शन जो होगा बेटा वो ये नंबर होगा। सही ऑप्शन जो होगा बेटा वो ये नंबर होगा। चलिए आगे देखिए। देखो इसको आप लोग समझ लीजिए। यहां पे बोला जा रहा है कि y बराबर दिया हुआ इतना, x का वैल्यू कर रहा है 1 से वाह होगा, तो dy/dx किसके बराबर होगा? देखो मेरे दोस्त, यदि x का वैल्यू 1 हो जाता, x का वैल्यू 1 ले लेते, यहाँ पे 1 रखता, log 1 का वैल्यू 0, फिर log 0 का अनडिफाइन हो जाता। इसे कह रहा है कि जब भी आपको x का वैल्यू लेना है तो आपको क्या करना है, 1 से बाहर लेना है, बस इसको डिफरेंशिएट करना है। आप लोग को मालूम होना चाहिए, जब मैंने इसको डिफरेंशिएट करेंगे 11 नंबर को, तो dy/dx होगा log का होता है 1/x, 1/x के बदले कितना बेटा, log x है। और फिर क्या करोगे, log x को डिफरेंशिएट करोगे, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो यहां पे इसका आंसर आएगा 1/x log x। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा 11 नंबर का, वो होगा सी नंबर, सी नंबर होगा, सी नंबर होगा। आगे देखिए, सवाल नंबर आपका 11, सवाल नंबर आपका हो जाएगा यहां 12 नंबर। सिंपल है मेरे दोस्त, सिंपल है। देखो बारह नंबर सवाल है, उसको देखिए। देखिए यहां पे आप लोग से पूछा जा रहा है कि dy/dx का वैल्यू क्या होगा। dy/dx बहुत सिंपल है। यदि मतलब इफ √x प्लस √y बराबर √a, तो dy/dx मतलब इसको जो है बेटा, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, x के रिस्पेक्ट में। बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। √x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 √x, √x का x के रिस्पेक्ट में 1/2 √x, और √y का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √y, y का x के रिस्पेक्ट में dy/dx। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 0। यहां पे आप लोगों को क्या करना है उसको देखिए, 1/2 √x ऐसे भी कर सकते हो। आप क्या करो, 1/2 √y को रहने देता हूं, dy/dx, ये जो प्लस है उधर ले जाएंगे बेटा, माइनस में आ जाएगा 2 √x।
ये कट जाएगा, ये रूट वाई जो डिवाइड है उधर ले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट वाई बाय रूट एक्स इसके साथ माइनस में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ये होगा इसका, ऑप्शन नंबर जो होगा बेटा ये नंबर होगा। ये सवाल में क्या बोला जा रहा है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा? 13 नंबर में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, याद रखिएगा इसको VVI कर लो, क्योंकि एक सवाल आपका एक नंबर में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रहेगा। देखिए इसको कैसे बनाता हूं, आराम से देख लो। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बेटा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको डिफरेंशिएट करना है। देखो दोस्त, y को जब एक बार करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 5 का 5 रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स। साइन का होता है बेटा, साइन का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स, साइन का कॉस एक्स। फिर इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑब्जेक्टिव में रहेगा दोस्त। यदि ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव की तरह काम करना है, ऐसे नहीं इसको लंबा बना दीजिए। आगे देखो, माइनस 5 रहेगा, साइन है बेटा, साइन, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस यहां निकलेगा, इसको मिल करके बाहर निकलेगा, प्लस कर देगा। अब आपको क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेना है। जैसे आप माइनस को कॉमन लोगे, जैसे आप माइनस को क्या करोगे, कॉमन लोगे, तो ये 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स आ जाएगा। अब जो इसका मान है, इसका मान देखिए क्या दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है वाई, तो इसका माइनस वाई आंसर आएगा। इसका सही ऑप्शन जो होगा वो सी नंबर होगा। इसका सही ऑप्शन जो होगा बेटा सी नंबर होगा। सही ऑप्शन जो होगा मेरे दोस्त वो सी नंबर होगा। सही ऑप्शन जो होगा मेरे दोस्त वो आपका क्या होगा, चलिए जरा देख लीजिए। अब सवाल नंबर आते हैं 14 पे, सवाल नंबर 14 पे आते हैं। सवाल नंबर जो है आपका 14 पे आते हैं। इसको मैं समझा रहा हूं इसलिए समय ले रहा है, नहीं तो मैं इसको 10 मिनट के अंदर बार मतलब बना के खत्म कर देते, बस 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट 5 मिनट के अंदर में बना के कंप्लीट कर देते। आप लोगों को समझा रहा हूं इसलिए समय ले रहा है, नहीं समझाते डायरेक्ट कहीं मारे थे फटाफट करके। चलो बेटा आगे देखो, यहां पे क्या बोला जा रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। देखो एरिया का रेट पूछ रहा है, एरिया का रेट मतलब क्या रेट से चेंज हो रहा है, रेडियस के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स, कहां लिखा हुआ भाई, ये सवाल जो है देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, आर और आर बराबर क्या दिया हुआ है देख लो, आर बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। यहां पे एक सर्कल का एरिया आर के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है वो निकालने के लिए कर रहा है। देखो आप लोग को पता है, आप लोग को मालूम है मेरे दोस्त कि सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, सर्कल के जो
एरिया का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर का मान दिया हुआ है बेटा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटी। इसको डिफिशिएट करना है आर के रिस्पेक्ट में। पाई बाहर में रहेगा, इसका हो जाएगा 2r। पाई का पाई रहने दो, आर का मान है आपका 5, 5 टू या 10 हो जाएगा, 5 टू या 10 हो जाएगा, 5 टू या 10 हो जाएगा। मतलब यहां पे आ जाएगा आपका 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफिशिएट करोगे, बाय में उसका यूनिट देना जरूरी है। आपने आर के रिस्पेक्ट में डिफिशिएट किया, आर का यूनिट सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर देना, नंबर कट जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये नंबर होगा, ये नंबर होगा, ये नंबर। चलिए आगे निकलता हूं, आगे देखिए। देखो ये सब सवाल जो भी है, ये सब सवाल जो भी है मैं आपको बता दूं, मैं इसका पहले भी क्लास ले चुके हैं, इसका मैं पहले भी क्लास ले चुके हैं। मैं वीडियो अपलोड कर दिया इसी चैनल पे, देख लीजिएगा। ये दोनों आपका मिल जा रहा है, या एक साइन का पावर 7x या एक ओड फंक्शन है, ये दोनों लिमिट मिल गया। बस नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी पे है। साइन का पावर 7x एक ओड फंक्शन है, और यदि ये ओड फंक्शन है तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो आपका 0 होगा। इसका बोला जा रहा है तो आप लोग को क्या करना है, tan इनवर्स x हो जाएगा tan इनवर्स x, लिमिट पुट करेंगे 0 से 1। पहले आपको अपर लिमिट को रखना है, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 का वैल्यू हो जाएगा π/4 0, तो यहां पे आ जाएगा आपका π/4। मतलब इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका सी नंबर होगा, सी नंबर होगा। इसका जो सही आंसर होगा बेटा सी नंबर होगा। चलिए आगे देखिए। अब मैं आता हूं यहां पे 19 नंबर सवाल पे। 19 नंबर सवाल में आपसे बोला जा रहा है, देखो बचुआ 19 नंबर, उन्नीस नंबर सवाल में आपसे बोला जा रहा है देखिए, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर आपका क्या है, 2 है। और डिग्री का कहीं बात करें तो यहां पे कह रहा है सम ऑफ ऑर्डर, मतलब ऑर्डर और डिग्री को आपस में जोड़ देना है। डिग्री क्या होगा, डिग्री लिखने के लिए स्क्वायर इसको करना होगा, क्योंकि रूट नहीं होना चाहिए। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पे रूट नहीं होना चाहिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पे रूट नहीं होना चाहिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पे रूट नहीं होना चाहिए। ये रूट में है तो क्या करोगे, इसे क्या करोगे, सबसे पहले रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना होगा। जैसे में यहां पे स्क्वायर करेंगे तो यहां पे रूट खत्म, स्क्वायर खत्म हो जाएगा। हायर ऑर्डर का, हायर ऑर्डर 2 है, उसी का पावर देख रहे हैं, 2 और 2 मिलकर के 4। तो यदि सम ऑफ ऑर्डर और डिग्री का बात करेंगे बेटा, तो इसका जो होगा आपका जो इसका होगा वो ऑप्शन नंबर होगा आपका 4। देखो कहां पे दिया है उसको देख लीजिए, देख लो बेटा।
मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो आपका डी नंबर होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा बेटा डी नंबर होगा, डी नंबर। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो डी नंबर होगा। अब ऐसे करते हैं दोस्त, 1 घंटा से अबव का वीडियो हो रहा है। आज मैं आप लोग को यहीं तक बताता हूं, नेक्स्ट क्लास में और जो बच गया उसको सोल्यूशन करवाया जाएगा। थैंक यू। अभी जो है कुछ ही देर में केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सवाल चालू होगा। मॉडल सेट, जैक द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है, सारे ऑब्जेक्टिव सवाल का सॉल्यूशन मिलेगा आप लोग को। वेट एंड वॉच, तैयार हो जाइए, रात भर का क्लासेस चलेगी। मैराथन आपका समझो एक तरह से स्टार्ट हो गया है।